इंदौर के गांधी हॉल में आज रविवार को पाल समाज की विभिन्न उपजातियों का गरिमामय युवक युवती परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के 500 युवक युवतियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई। लगभग 200 युवक युवतियों ने मंचासीन होकर बैसाख तरीके से अपना परिचय दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय पाल महासभा के संभागीय अध्यक्ष राजू पाल की अध्यक्षता में ससम्मान पाल समाज के परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात के युवक युवतियों ने अपने अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हमारी युवा युवती सर्वप्रथम तो ये पाल समाज इंदौर ने निशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश से ही नहीं अन्य प्रदेशों से भी हमारे समाज के लोग इंदौर में आए हैं। युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन लगभग 300-400 हमारे पास डाटा अभी हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन और अभी निरंतर है, जिसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, वो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा एग्जिट आपको, लेकिन 300-400 का मुझे पता है, उतने हो चुके हैं। और अब जो भी हमारे पंजीयन के माध्यम से जो भी युवक युवतियों एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे के संबंध बनेंगे, उसके बाद में हमारा सामूहिक विवाह जब होगा उस टाइम पे जितने भी जोड़ेंगे उसका निःशुल्क सामूहिक विवाह भी किया जाएगा। हमारे यूपी, बड़ौदा, अकोला, महाराष्ट्र, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, नागदा, आपका सभी लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे यहाँ पर हमारे समाज के लोग आए हैं, क्योंकि ये परिचय सम्मेलन साल भर में एक बार मिलता है, जिसकी लोगों को बहुत उम्मीद रहती है, नीड रहती है और बेसब्री से लोग वाग इसका इंतजार करते हैं। और हमारा उद्देश्य, हमारी समिति का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो गरीब प्रवृत्ति का और नीचे से नीचे लोग हैं, जो इस हमारे बच्चियों का आपने घर की ओर से रिश्ते नहीं करा पाते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है पूरी समिति का कि इस आयोजन के माध्यम से एक दूसरे को हम कनेक्ट करें, एक ही मंच पर हम समाज को एकत्रित करें, जिससे एक दूसरे के जो भी संबंध हो और हमारी समाज को हम आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास जो कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। कितने वर्षों से होता है हमारी समाज का परिचय सम्मेलन? लगभग 30 वर्षों से होते आया है, लेकिन सर्वप्रथम मेरे द्वारा, मेरी पूरी कमेटी के द्वारा इस बार पूर्णतः निःशुल्क कार्यक्रम पहली बार है और इससे पहले विगत 30 वर्षों से होते आया है और ये कार्यक्रम इस बार हमने निःशुल्क किया है। हम निरंतर इसको इसी तरीके से इस आयोजन को पूर्णतः निःशुल्क ही रखेंगे। आगे जो विवाह सम्मेलन होगा क्या वो भी निःशुल्क रहेगा? विवाह सम्मेलन वह भी निःशुल्क ही रहेगा। हमने पहले ही बोल दिया है कि विवाह सम्मेलन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। जो भी हमारे कार्यक्रम करते हैं हम समाज हित में करते हैं, समाज से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम सिर्फ समाज को किसी न किसी माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो निरंतर करते रहें। मैं राजू पाल, अखिल भारतीय गणरीय महासभा अध्यक्ष। आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में श्री पाल धनगर पाल समाज के द्वारा एवं अखिल भारतीय गणरीय महासभा के हमारे युवा नए जिला अध्यक्ष भाई राजू दादा पाल, सभी इनकी पूरी टीम के द्वारा ये आयोजक हैं। इसके द्वारा आज यहाँ पे युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया। अखिल भारतीय गणरीय महासभा के तत्वाधान में पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में मातृशक्ति सम्मेलन 2025 अखिल भारतीय गणरीय महासभा पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में आयोजित कर रही है। इसी तरह से माताओं को, बच्चियों को, बेटों को उनका पूजन करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समाज को एकत्रीकरण करने के लिए आज समाज पूरी एकत्रित है। हमारी पाल गणरीय धनगर समाज किसी भी संगठन के माध्यम से, किसी भी उपजाति के माध्यम से पूरे देश में संघर्षरत है और समाज को एकत्रित करने के लिए, एकजुट होने के लिए समाज काम कर रही है। मैं आज यहाँ के सभी आयोजकों को तहे दिल से अखिल भारतीय गणरीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम को, राजू भाई की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जाति जनगणना के 2027 में सरकार जाति जनगणना करा रही है। मेरा पूरे स्वजाति बंधुओं से निवेदन है और सरकार से निवेदन है
कि हमारी किसी भी उपजाति से समाज जानी जाती हो, चाहे वो पाल हो, धनगर हो, श्रीपाल हो, चंदेल हो, बघेल हो, रवारी हो, गेवारी हो, चाहे वो यादव लिखने वाले लोग हों और चाहे सेफर्ड लिखने वाले लोग हों, किसी भी उपजाति से ये समाज जानी जाती है, लेकिन हमारी मूल जाति है गलरिया। यदि हमने किसी भी उपजाति के जाने जाते हैं, हम उस नाम से लिखें, समाज को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय गलरिया महासभा पूरे देश में घूम घूम करके पूरी समाज से ये अपील कर रही है, आप जिस उपजाति से जाने जाते हो लिखें, लेकिन जब जनगणना होती तो पोस्टक में अपनी मूल जाति में गलरिया लिखें, जिससे हमारी देश में पूरे देश में हमारी जनसंख्या निकल के आ जाएगी। ये पाल गलरिया धनगर समाज पूरे देश में 14 से 15 करोड़ की आबादी में है, मध्य प्रदेश में 70 से 80 लाख की आबादी में है, और सिर्फ 38 से 40 लाख मध्य प्रदेश के अंदर मेरे समाज के वोटर हैं। 230 विधानसभाएं हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। अगर मैं 10 से 11% की आबादी में अगर ये समाज निवास करती है तो 23 सीटें हमारी समाज को मिलना चाहिए सरकार पार्टियों के द्वारा। अगर ऐसा करती है सरकार तो ये सरकार को समर्थन किसी भी पार्टी को, जो भी पार्टी हमारी समाज को सपोर्ट करेगा, हमारी समाज उसको सपोर्ट करेगी, अन्यथा आंदोलन होगा और इसका बहिष्कार भी किया जाएगा। आपका शुभ परिचय। मोती श्रीपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय गलरिया महासभा। रियाज खान की रिपोर्ट।